अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। आज हम बहुत ही खूबसूरत बेबी फ्रॉक बनाने लगे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ये हमने कपड़े के 2 पीस लिए हैं जिनको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी लेंथ मैंने 20 इंच रखनी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम 5 इंच पर तीरे का निशान लगाएंगे। इसके बाद हम कंधे का निशान लगाएंगे जो कि मुझे 5 इंच चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हल्का सा गुलाई में शेप दे लेंगे। अब फ्रॉक की फिटिंग का निशान लगाएंगे जो कि मुझे 6.5 इंच चाहिए। अब कंधे के निशान को और फिटिंग के निशान को आपस में मिला लेंगे। हम हल्का से एयरलाइन शेप देंगे अपनी फ्रॉक को। ये हमारे ड्रेस से बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है जिससे हम अपने बेबी की एयरलाइन फ्रॉक तैयार करने लगे हैं। अब हमने जो निशान लगाए हैं उसके मुताबिक हम अपनी फ्रॉक को कट कर लेंगे। हमने सिलाई का मार्जिन रखते हुए अपनी फ्रॉक की कटिंग करनी है। अब हम अपने कंधे को गुलाई में शेप देते हुए कट कर लेंगे और ऊपर से तिरछा कट कर लेंगे। ये देखिए हमने अपनी फ्रॉक की कटिंग कर ली है। अब फ्रंट साइड पे हमने कढ़ाई वाला एक पीस अटैच करना है। ये भी हमारे ड्रेस से बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है। ये देखिए दोनों को ऊपर रखते हुए हम अपने कढ़ाई वाले पीस की भी कटिंग कर लेंगे जैसे कि हमने पहले अपनी फ्रॉक की पेटी कट की थी। सेम उसी तरीके के साथ हम अपनी इस पेटी को भी कट कर लेंगे। हमने ये कढ़ाई वाला पीस फ्रंट पर ही अटैच करना है, बैक साइड हमने सिंपल रखनी है। दोनों पीस को हमने कट कर लिया है। अब हमने बुकरम की एक पट्टी कट की है जिसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। इस पर हमने गुलाई में निशान लगाने हैं। कुछ इस तरह से आप गुलाई में कोई भी चीज़ लेकर ये निशान लगा सकते हैं। पट्टी की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है और इसकी लंबाई हमने अपने फ्रॉक के मुताबिक रखी है। इसको हमने कंट्रास्ट कपड़े पर अटैच करना है। अब हमने एक गोल गला कट करके अपनी फ्रॉक के बैक साइड पर अटैच कर लिया है। अगर आप इजी मेथड के साथ गोल गले की कटिंग देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे चैनल का विजिट करके देख सकते हैं। अब हमने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है जो हमने अपनी पेटी की सीधी साइड पर रखते हुए अपने गले को स्टिच कर लेना है। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखें हमारी सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल गुलाई में शेप देते हुए हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और हल्के हल्के कट लगा लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। अब हम अपने गले को सीधी तरफ फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। हमने अपने गले को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब हम अपनी फ्रॉक के दोनों पार्ट को आपस में अटैच कर लेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ सिलाई लगाते हुए। हमने इसमें चुनट नहीं डालने, बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ इसको अटैच करना है। ये देखिए फ्रॉक के दोनों पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। अब हम कंधे की सिलाई लगा लेंगे। हमने कंधे की सिलाई लगा ली है। अब हम अपने बाजू तैयार कर लेंगे। बाजू पर भी हमने कढ़ाई वाली पट्टी अटैच करनी है। इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ली है जो कि फोल्ड होने के बाद 1.5 इंच रह जाएगी। इसको हमने फोल्ड करके ही अटैच करना है। अब हमने इसको सिंपल तरीके के साथ अपने बाजू के साथ अटैच कर लेना है और इसकी किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हमने दूसरे बाजू पर भी पट्टी को अटैच कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स हमने अपने दोनों बाजू पर पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम अपने बाजू को फ्रॉक के साथ अटैच कर लेंगे। हमने सेंटर में रखते हुए अपने बाजू को फ्रॉक के साथ अटैच कर लेना है और दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है कुछ इस तरह से। ये देखिए हमने अपने बाजू को अटैच कर लिया है फ्रॉक के साथ। अब हम अपने फ्रॉक के घेर को फोल्ड कर लेंगे। अब हमने जो बुकरम की पट्टी कट की थी उसके लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है जो कि हमने नीचे की तरफ रखते हुए अपनी पट्टी को स्टिच करना है। ये हमने बिल्कुल अपने निशान के मुताबिक गुलाई में कट कर लिए हैं। हमने दोनों पट्टियों को एक साथ कट किया है ताकि इनकी शेप एक जैसी आए। अब इनको हम स्टिच कर लेंगे गुलाई में शेप देते हुए जैसे हमने इनकी कटिंग की है। व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए हमने अपनी पट्टी को दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। अब इसके एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। हमने हाफ पाँव कपड़ा छोड़ते हुए इसको कट करना है। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब बैक साइड से जो हमने पट्टी अटैच की थी उसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। इसी तरह हमने अपनी दूसरी पट्टी भी तैयार कर लेनी है। ये देखिए हमने सेंटर से इसको कट कर लिया है। इसको अब हमने सीधी तरफ फोल्ड करना है और इसको प्रेस कर लेना है। सीधी तरफ प्रेस करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए
अब इस पट्टी को हमने अपनी फ्रॉक पर अटैच कर लेना है। हमने इसकी किनारे को अपनी फ्रॉक पर रखते हुए अटैच करना है, बिल्कुल गोलाई में शेप देते हुए। व्यूअर्स, अगर आप मज़ीद फ्रॉक डिज़ाइन की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे चैनल का विज़िट करके देख सकते हैं। ये पट्टी हमने अपनी फ्रॉक के फ्रंट साइड पर अटैच करनी है। पट्टी अटैच करते वक्त हमने सेम कलर का धागा इस्तेमाल करना है और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए अपनी पट्टी को अटैच करना है। ये देखिए, हमने एक तरफ सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह हम अपनी पट्टी की दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे ताकि अच्छे से हमारी पट्टी फ्रॉक के साथ अटैच हो जाए। दूसरी पट्टी को भी हमने सेम इसी तरीके के साथ अटैच कर लेना है। ये देखिए, हमने दोनों पट्टी को अपनी फ्रॉक के फ्रंट साइड पर अटैच कर लिया है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम अपनी फ्रॉक की फिटिंग कर लेंगे। मैंने फिटिंग करने के लिए निशान लगा लिया है। आप चाहे तो अंदाजे के साथ भी लगा सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। अब हमने अपनी फ्रॉक के लिए बटन तैयार करने हैं। अब हमने एक बटन लेना है और अपने एक्स्ट्रा कपड़े पर रखते हुए चारों तरफ एक गोल दायरा लगा लेना है। अपने बटन के हमने चारों साइड पर एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। अब हमने जो गोल निशान लगाया था इसको अब हम कट कर लेंगे, बिल्कुल गोलाई में शेप देते हुए। सेम इसी तरीके के साथ हम काफ़ी पीस कट कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसको कट कर लिया है। अब हमने सुई में सेम कलर का धागा डालते हुए बटन को सेंटर में रखते हुए चारों साइड पर बड़े बड़े टांके लगा लेने हैं। व्यूअर्स, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आप किस कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। जिधर से हमने इसको स्टिच करना स्टार्ट किया था उधर ही हम इसको एंड कर देंगे। ये देखिए, हमने इसको उधर ही एंड कर देना है। इसको स्टिच करते वक्त अपने बटन को हमने सेंटर में ही रखना है। अब हमने धागे को सिरे से पकड़ते हुए खींच लेना है और दोबारा से हमने टांके लगाने हैं ताकि हमारा बटन कपड़े से बाहर नहीं निकले। चारों साइड पर हम दोबारा से पक्के करने के लिए टांके लगा लेंगे। अब हमने अपने बटन से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। सेम इसी तरीके के साथ हमने अपने तमाम बटन तैयार कर लेने हैं। अब नीचे की साइड पर हम 2-3 टांके लगा लेंगे बटन की मजबूती के लिए। तैयार होने के बाद हमारे बटन की शेप कुछ इस तरह से आएगी। इसी तरह हमने अपने तमाम बटन तैयार कर लिए हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक कुछ इस तरह से आई है। हमने अपनी पट्टी पर बटन भी अटैच कर लिए हैं और सेंटर में फ्लावर अटैच किए हैं, जिनके बनाने की वीडियो आप मेरे चैनल का विजिट करके देख सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।